हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ रेफरेंसिंग इन एंटिटी मॉडल। आपने देखा होगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपने एक सेल्फ रिलेशनशिप के बारे में भी देखा होगा। सेल्फ रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। सपोज करो आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। हम एक टेबल बना लेते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उस टेबल में ये है वो क्योरी जिसके थ्रू मैं वो टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं जिसमें वर्कर आईडी है, उसकी आइडेंटिटी, यानी कि वो एक आइडेंटिटी कॉलम है, प्राइमरी की है। उसके अलावा वर्कर नेम है दूसरा कॉलम, जो कि एक कैरेक्टर है। और तीसरा है सुपरवाइजर, कैरेक्टर नहीं बल्कि एक कैरेक्टर एरे आप उसको कह सकते हैं, एन वेर कैर टाइप का है, 32 मैक्सिमम लेंथ है उसकी। सुपरवाइजर आईडी जो कि एक फॉरेन की है, और ये अपनी ही टेबल यानी वर्कर टेबल को ही अगर आप यहाँ देखें तो ये रेफर कर रही है वर्कर टेबल के वर्कर आईडी कॉलम को, यानी पहले कॉलम को रेफर कर रही है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। मैं इसको सैम्पल डीबी डेटाबेस में बनाता हूँ। यहाँ पर ये सैम्पल डीबी डेटाबेस है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यूज सैम्पल डीबी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये टेबल अब बन गई होगी। लेट्स सी कि टेबल कैसी बनी है, और जरा इसको रिफ्रेश करते हैं। टेबल आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ये रही टेबल। और यहाँ पे आप डेटा अगर देखना चाहें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वर्कर्स। ठीक है, अगर आप इसको चलाते हो तो आप यहाँ पे कोई डेटा नहीं देखते हो। अब आइए इसमें डेटा फिल करते हैं। डेटा फिल करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैंने दे रखे हैं, इसको थोड़ा बदल देते हैं, विकास, राकेश, पंकज, अर्जुन, कौशिक, मनोज। उसके बाद आता है अपना अभिषेक, फिर अपना आता है यशवंत। ये इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ये इतने वर्कर्स हैं जो कि वर्कर टेबल में मैं इनकी एंट्री करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वर्कर टेबल में मैंने इनकी एंट्री कर दी, कनेक्ट किया, और ये वर्कर्स टेबल यहाँ पे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। यूज सैम्पल डीबी, ये कर लिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करना होगा, और ये टेबल्स में डेटा आ गया। और अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्कर नेम है और ये सुपरवाइजर आईडी है। यहाँ पर उनकी आईडी है जो इनके सुपरवाइजर हैं। एक्चुअली ये सारे वर्कर्स हैं, एक कंपनी में सारे ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो आपका सुपरवाइजर हो, वो भी एम्प्लॉई है, आपका सीईओ भी एम्प्लॉई है। बट वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई ना कोई किसी को रिपोर्ट कर रहा होता है। जैसे मेरा मैनेजर कोई है, सुपरवाइजर का भी मैनेजर कोई और है, ठीक है, मेरे मैनेजर का भी मैनेजर कोई और है, सीनियर मैनेजर कोई और है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर एम्प्लॉय टेबल है और हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो हम एक कॉलम और बढ़ा देते हैं। और ये कॉलम क्या कर रहा होता है, ये यूनिक आईडी जो टेबल के अंदर यूनिक आईडी होती है उसी को रेफर कर रहा होता है। जैसे अगर मुझे विकास का मैनेजर देखना है कि कौन है, तो हो सकता है वो मनोज हो, जो कि 6 जिनकी वर्कर आईडी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 आना चाहिए। तो विकास की जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसका जो मैनेजर आईडी है वो 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा एक मैनेजर के अंडर रह सकता है, लेकिन एक मैनेजर के अंडर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। यानी जब हम बात करते हैं मैनेजर और एम्प्लॉय की, तो मैनेजर और एम्प्लॉय के रिलेशन में मैनेजर की तरफ से मेनी टू वन रिलेशन है, लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से क्या है, 0 टू 1 रिलेशन है। यानी एक मैनेजर हो सकता है उसका, या फिर कोई मैनेजर नहीं हो सकता उसका। ठीक है, ऐसा भी एक एम्प्लॉय हो सकता है जिसका कोई मैनेजर ना हो, जो हो सकता है सुपर बॉस हो, जो सबसे बड़ा बॉस हो, उसका कोई मैनेजर ना हो, मालिक हो कंपनी का, उसके ऊपर कोई ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 टू 1 जो हम ईआर डायग्राम बनाते हैं, अगर आपने ईआर डायग्राम बनाया हो तो उसमें आप कार्डिनलिटी, जो कार्डिनलिटी रेशियो होता है उसके बारे में पढ़ा होगा कि व्हाट इज कार्डिनलिटी। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसे देख लीजिएगा, कार्डिनलिटी होती क्या है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है एक एंटिटी के कितने, एक एंटिटी सेट से कितनी एंटिटीज, ठीक है, एक एंटिटी सेट से कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एंटिटी सेट्स एक ही हैं। जो एम्प्लॉय टेबल है, वर्कर्स टेबल है, वही एंटिटी सेट है,
जो कि रेफर हो रहा है और वही एंटिटी सेट है जो कि प्राइमरी एंटिटी सेट है। दोनों एंटिटीज सेम ही है, तो इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग एंटिटीज। आपने ईआर डायग्राम में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ईआर डायग्राम्स के ऊपर मेरा कुछ मैं लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ कमिंग फ्यूचर, तो इन कमिंग डेज आई विल प्रोवाइड यू सम लेक्चर्स, तो वो मैं आपको दूंगा, सो आप उसको देख सकते हो। ईआर डायग्राम्स के बारे में कुछ बात करूंगा, बेसिक्स आपको बताऊंगा ईआर डायग्राम के बारे में, तो वो आप देख सकते हो, तो आप उसको देख करके समझ जाना कि क्या होता है ये। अभी के लिए बेसिक्स आप समझ लीजिए कि सेल्फ रेफरेंसिंग एंटिटी वो होती है जिसमें कोई कॉलम ऐसा होता है जो अपने ही प्राइमरी की को रेफर कर रहा होता है। जैसे इस केस में हमारी ये जरूरत है कि एक एम्प्लॉय की टेबल तो रखी ही होती है हमारे पास, एक एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय का डेटा किसी एक टेबल में ही होगा। अब किस एम्प्लॉय का कौन सा मैनेजर है उसके लिए हमें कोई अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में एक कॉलम और ऐड कर दिया जो कि फॉरेन की होगा, और ये फॉरेन की अपने ही टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही होगी। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ना, जब ये मैंने टेबल बनाई थी तो आपने देखा होगा क्रिएट टेबल वर्कर्स, वर्कर आईडी, इंट आइडेंटिटी प्राइमरी की, वर्कर नेम, वर्कर एंड वेयर केयर टाइप का है, और सुपरवाइजर आईडी ये इंट टाइप का है, और ये रेफरेंसेस, जैसे ही मैंने लिख दिया रेफरेंसेस, ये फॉरेन की बन गई और ये वर्कर्स को वो कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, इंट यहाँ पे फॉरेन की आप डाल सकते थे, अदरवाइज ऐसे भी ये काम करेगा, आप चाहो तो फॉरेन की यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, मेरा पर्पस इससे भी पूरा होगा, इसलिए मैं इसको इतना ही पे ही रोक रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका काम हो गया। अब हम जरा अपडेट करते हैं वर्कर्स टेबल को, सो दैट हम हर एम्प्लॉय को उसका एक सुपरवाइजर दे सकें। ठीक है, तो जिनकी वर्कर आईडी 1 और 2 है मैं उन्हें सुपरवाइजर आईडी दे रहा हूँ 8, यानी उनका सुपरवाइजर कौन होगा? यशवंत होगा 1 और 2 का, यानी विकास और राकेश का 1 और 2 होगा। उसके बाद राजेश और पंकज का 3 और 4 होंगे। उसके बाद 3 और 4 के 7 होगा, अभिषेक होगा। और सुपरवाइजर आईडी 6 सेट कर रहा हूँ मैं वर्कर आईडी 5 के लिए, यानी इसके लिए, कौशिक के लिए। उसी तरीके से ये लास्ट वाला है जिसमें मैं वर्कर आईडी 8 यानी कि इस वर्कर के लिए, यशवंत के लिए, मैं सेट कर रहा हूँ सुपरवाइजर आईडी 7। अभिषेक यशवंत को देख रहा होगा, उसको सुपरवाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेरीज भी हम चला देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब हम जरा चला के देखते हैं, यहाँ से सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वर्कर चलाते हैं एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर आप देखो हर एक की सुपरवाइजर आईडी सेट हो गई और मनोज का कोई सुपरवाइजर आईडी नहीं है। सो इट मीन्स कि मनोज इज द सुपर बॉस, वो सबके बॉस हैं। ठीक है, इनको 6 नंबर को कौशिक रिपोर्ट कर रहा है, कौशिक को कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर 7 को 8 रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 7 को पंकज भी रिपोर्ट कर रहा है, 7 को अर्जुन भी रिपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से एक मैनेजर कई एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर उसके रिपोर्ट ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंडर हो सकते हैं, अपने अंडर रख सकता है। लेकिन जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मैनेजर के अंडर हो सकता है, 2 मैनेजर्स के अंडर नहीं हो सकता। हालांकि आजकल आईटी का एनवायरनमेंट ऐसा है कि कोई कहीं से भी मुंह उठा के चला आता है और मैनेजर बन जाता है कि तू ये भी कर दे, तू वो भी कर दे। तो हालांकि इसी वजह से भारत की ये स्थिति हो गई है कि अच्छा खासा आईटी का बिजनेस इस तरीके से धुआं धक्कड़ हो चुका है। ठीक है, सारे मैनेजर बन गए, एम्प्लॉयज़ सारे धूल फाँक रहे हैं। इस वजह से आईटी इंडस्ट्री भी धूल फाँकने लगी भाइयों। खैर, उसको सही करना भी हमारे हाथ में ही, आने वाला समय ऐसे परिवर्तन करेगा कि सारे पॉजिटिव परिवर्तन अगर हम चाहें तो हमारे हाथ में होंगे। करना ना करना वो हमारे हाथ में है, लेकिन समय आपको ऐसा मौका अवश्य देगा। तो आइए चल के ये ज्ञान की बातें छोड़ करके आगे चलते हैं, क्या होता है वो देखते हैं जरा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। पुराना प्रोजेक्ट मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर मैंने ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया, यहाँ पे किया नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ रेफ एंटिटी डेमो, ये नाम दिया मैंने इसको और क्रिएट कर दिया। यहाँ पर ये किया एम्प्टी क्रिएशन, और इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। थोड़ा स्लो है सिस्टम, इरिटेटिंग है, लेकिन इसकी स्पीड इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट ओपन होगा और अब हम देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप आइए, मैं इसको स्कीमा फर्स्ट मॉडल का यूज़ करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, माउस सरक रहा है, एज यूजुअल परेशानी होती है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं
न्यू आइटम पे, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डेटा, ADU.NET एंटिटी डेटा मॉडल, और यहाँ पर लिखते हैं वर्कर्स DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये दे देते हैं। इसको भी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, एंटिटी फर्स्ट डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, यानी स्कीमा फर्स्ट मॉडल का यूज कर रहा हूँ मैं। तो स्कीमा फर्स्ट मॉडल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट लगाया, यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर मेरा जो सैम्पल DB है वो ले लिया, यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन भी कर लीजिए। उसके बाद ओके किया, और यहाँ पर जब नाम चेंज होता है तो यहाँ पर भी आप नाम चेंज कर दीजिए, थोड़ा अच्छा सा रख दीजिए, वर्कर्स DB कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मैं एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 यूज़ कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट किया, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर टेबल्स दिखाई देंगी। जल्दी से शुभ काम कर डालिए, वर्कर्स टेबल सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कर दीजिए फिनिश। जैसे ही आप फिनिश करेंगे वैसे ही अब आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट अपडेट होता हुआ दिखाई देगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो भी अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको वो एंटिटी दिखने लगेगी। उस एंटिटी को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वर्कर जो एंटिटी है हमारी वो हमारे सामने अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखो वर्कर आईडी, वर्कर नेम, सुपरवाइजर आईडी, ये तीनों कॉलम यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एक का नाम है वर्कर्स 1 और दूसरे का नाम है वर्कर 1। इसका क्या मतलब है, आइए इसको देखते हैं। वर्कर 1 पे क्लिक कीजिए, वर्कर्स 1 पे क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ पर क्या एट्रीब्यूट आता है, यहाँ पे इसके क्या एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी मल्टीप्लिसिटी आपको दिखाता है मेनी। ठीक है, इसका मतलब ये 1 to many रिलेशन की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ये वर्कर्स 1 की अगर हम बात करें तो ये उसकी बात कर रहा है जिसके लिए एक से ज़्यादा रोज या एक से ज़्यादा एंटिटीज़, कार्डिनलिटी रेशियो इसके लिए एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा एंटिटीज़ इसको रेफर कर सकती हैं। ये एक से ज़्यादा एंटिटीज़ को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, रिलेशन में। ठीक है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम में ये रिलेशन की बात करते हैं जब हम 1 to many या many to 1 की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा होगा सुपरवाइजर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुपरवाइजर डाल दो, आप इसका नाम चेंज कर दो, सुपरवाइजर कर दो, क्योंकि सुपरवाइजर के अंडर ही एक से ज़्यादा रिसोर्स हो सकते हैं। तो ये मेनी मल्टीप्लिसिटी वाला जो नेविगेशन प्रॉपर्टी है वो सुपरवाइजर से एम्प्लॉय की ओर है। ठीक है, जहाँ पे 1 to many रिलेशन होता है वहाँ पे रिवर्स साइड से many to 1 रिलेशन भी डिपिक्ट होता है। ठीक है, many to 1 रिलेशन एक तरफ से होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, 1 to many रिलेशन होता है। अब हम आते हैं वर्कर 1 पे, तो ये किसको रेफर कर रहा होगा, यहाँ पे आप देखो इसकी मल्टीप्लिसिटी है 0 और 1। इट मीन्स कि एक रिसोर्स यानी एक वर्कर, एक से ज़्यादा मैनेजर उसके पास नहीं हो सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक मैनेजर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी मैनेजर से रिलेटेड ना हो। सुपर बॉस के केस में जैसे मैंने बताया कि कोई भी वर्कर उसका कोई भी उसका मैनेजर नहीं होगा। ठीक है, बट अगर वो सुपर बॉस नहीं है तो उसका एक मैनेजर तो कम से कम होगा, कम से कम क्या, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी डिफाइन है 0 to 1। इसका मतलब है ये पक्का किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वर्कर की। तो इसका नाम रख दो आप वर्कर। ठीक है, वर्कर यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रखा है क्योंकि टेबल का नाम है वर्कर, तो यहाँ पर आप रख सकते हो WRKR कर दो। ठीक है, WRKR कर दिया तो वर्कर कर दिया। अब आपको समझ में आया यहाँ पे कैसे पहचानना है कि किसका क्या नाम रखना है, किस तरीके से आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। ठीक है, तो ये है इसका नामकरण संस्कार करने का तरीका। अब हम आते हैं जरा इसके कोड पे और देखते हैं कि कैसे हम अपना एक वेब पेज बना सकते हैं जो इस एंटिटी को रेफर करे और इस एंटिटी की हेल्प से डेटाबेस से डेटा फेच करके लाए और हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करे। सो लेट्स गो, यहाँ पर आते हैं, ऐड करते हैं एक नया वेब पेज। एक न्यू आइटम मैंने ऐड किया, वेब पेज, यहाँ पे वेब पे गए, वेब पेज पे गए और यहाँ पे वेब फॉर्म, वैसे तो मैं आलसी हूँ लेकिन इसे बदल देता हूँ, डेमो वेब पेज सेल्फ रेफर, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया डेमो वेब पेज सेल्फ रेफरेंस। अब हम आते हैं यहाँ पर डेमो वेब पेज पे आ गए। अब इससे पहले कि हम कुछ ऐड करें, कुछ भी इसमें चेंज करें, उससे पहले ज़रा हम इसको
बिल्ड कर देते हैं, सो दैट एवरीथिंग जो कि हमने एंटिटी जो डेटा एंटिटी फ्रेमवर्क को ऐड करके यहाँ पे हासिल किया है वो सारा का सारा इन प्लेस आ जाए। थोड़ा सा स्लो है एज यूजुअल, मेरी जान को आफत करने के लिए, मेरा खून पीने के लिए थोड़ा स्लो रहता है ये कभी कभी। इसको एक बार रिबिल्ड कर देते हैं। मेरा सिस्टम है, इसका फेवरेट जो फूड है वो है मेरा ब्लड। ये मेरा ब्लड चूसता है, बहुत धीरे चलता है, इट सक्स माई ब्लड। ठीक है, अब ये यहाँ पर बिल्ड होने वाला है। ठीक है, 1 सक्सीडेड, थैंक गॉड। ईद मुबारक कर दी इसने, ईदी दे दी इसने मुझे जल्दी से बिल्ड होकर के। अब देखते हैं, इसको ग्रिड व्यू यहाँ पे ऐड किया और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ भी नहीं करना मुझे। अब हम आते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आते हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं और यहाँ आकर के हम एक काम करते हैं, ऑटो फॉर्मेट करते हैं, थोड़ा इसको अच्छा सा कर देते हैं लिपापोती करके, इसको इस तरह से बना देते हैं। ठीक लग रहा है ना? आपको थोड़ा और कुछ करना हो तो कर दीजिएगा, अदरवाइज सजाने संवारने में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता। सो यहीं पर मैं इसको रोकता हूँ और इसके अलावा हम चलते हैं वेब पेज पे। ठीक है, पेज लोड इवेंट पे आ गए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप देखो web.config में हमने किस नाम से वो बनाई है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है वो इस नाम से बनाई है, वर्कर डीबी कॉन्टेक्स्ट। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वर्कर डीबी कॉन्टेक्स्ट उस क्लास का भी नाम होता है जो डेटाबेस की इंटरफेसिंग करती है। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्कर डीबी कॉन्टेक्स्ट .tt फाइल दिख रही है, इस फाइल के अंदर वो सारा लॉजिक होगा। इसी नाम से यहाँ पे स्ट्रिंग नेम दिया जाता है और इसी नाम से यहाँ सारा लॉजिक ऑटो जनरेटेड होता है, जो डेटाबेस से आपके लिए, टेबल से आपके लिए डेटा फेच करके लाएगा। तो अब आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। बस यहाँ आकर के आपको अपना कोड लिखना है। ठीक है, ये रहा कोड। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्कर डीबी कॉन्टेक्स्ट wdb इज इक्वल टू न्यू वर्कर डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या है, ग्रिड व्यू 1 है। ग्रिड व्यू 1, इसका जो डेटा सोर्स है इसका भी कुछ नाम देना होगा। ठीक है, डेटा सोर्स है तो यहाँ पर हम इसका नाम क्या देंगे, wdb डॉट वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स ये वो लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, हमें इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब हम इसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक तरीके से जो क्वेरी वहाँ पर चलेगी उसके लिए यहाँ पे एक तरीके से वेयर क्लॉज यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो ऐसे ऐड नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली इतना टफ नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप बड़ी ही ईजिली उसको ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना होगा, यहाँ पर आप एक अननेम्ड वेरिएबल ले लो जो अपने आप टाइप कास्ट हो जाएगा किसमें, वर्कर में। ठीक है, उसका नाम ले लेते हैं WK, WK ले लेते हैं और ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें बनाना होगा एक नया जो एट्रीब्यूट है वो बनाना होगा। यहाँ पर हमने दिया, अभी इसको मैं अपडेट करूँगा कि इसमें क्या देना है। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं ग्रिड व्यू 1 डॉट बाइंड डेटा बाइंड, ऐसा कुछ है, डेटा बाइंड, राइट। सो डेटा बाइंड कर दिया और अब आपका ये काम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट्स ईच एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इनटू न्यू आइटम। यहाँ पर आप इसको ऐड करो पहले। यहाँ पर आप ऐड करोगे अपने मन का एक नाम, जो भी नाम चाहे ऐड कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय नेम किया, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू क्या, WK डॉट, WK मैंने आपको बताया अपने आप टाइप कास्ट हो जाएगा वर्कर्स एंटिटी में। यहाँ पर जिसका नाम आप दोगे सिलेक्ट के अंदर वो टाइप कास्ट होती है इसको, वर्कर्स को ही। तो वर्कर्स को टाइप कास्ट करोगे तो जो वर्कर्स एंटिटी में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो मुझे क्या दिखाना है, एम्प्लॉय नेम दिखाना है, तो वर्कर नेम दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाया। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर डाला, उसका नाम रख दिया मैनेजर या फिर सुपरवाइजर नेम। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने कर दिया wk डॉट सुपरवाइजर नॉट सुपरवाइजर आईडी। आपको यहाँ पे जो आपका रेफरेंस था, आपका जो रेफरेंस था वो कौन सा था, WRKR था, जिससे कि एम्प्लॉय के मैनेजर का पता किया जा सकता है। सो आप कहाँ जाओगे, WRKR में गए और उसके बाद कहाँ गए, सुपरवाइजर वर्कर नेम में गए, राइट। क्योंकि WRKR किसको रेफर कर रहा था, ये वो प्रॉपर्टी था जो आपके जो मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है, उसको रेफर कर रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर अपडेट हो गया। यहाँ पे न्यू लिखना मत भूलिएगा। अब ये नया एट्रीब्यूट यहाँ पे अपडेट हो गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, WK ये मेरे वर्कर्स को पॉइंट आउट करेगा, वर्कर एंटिटी को, और यहाँ पे मैंने एक अननेम्ड वर्कर एंटिटी बना दी जिसमें मैंने एम्प्लॉय नेम एक, ये पता है ये कॉलम होगा जो डेटाबेस जो आपके पेज पे टेबल दिखेगी उसका ये कॉलम होगा, उसका नाम होगा एम्प्लॉय नेम और दूसरा कॉलम होगा सुपरवाइजर नेम। एम्प्लॉय नेम में आपको दिखेगा WK डॉट वर्कर नेम और सुपरवाइजर नेम में आपको दिखेगा WK डॉट वर्कर WRKR। मैंने आपको बताया था वहाँ पे WRKR नाम से एक नेविगेशन प्रॉपर्टी थी। ये नेविगेशन प्रॉपर्टी का रिलेशन कैसा था, 0 और 1, और ये किसके लिए था, ये था एम्प्लॉय के लिए, ये पता करने के लिए कि उसका मैनेजर कौन है, उसके रिलेशन को बता रहा था। एम्प्लॉय के यानी वर्कर के रिलेशन को मैनेजर के साथ बता रहा था, जिसके पास 1 या 0 मैनेजर हो सकते हैं। इसीलिए हमने इसी का इस्तेमाल किया है, सो दैट जो भी वर्कर नेम होगा वो निकल आएगा। ठीक है, ये नल भी हो सकता है और ये जो है कोई वर्कर नेम भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा होते तो फिर हम फंस जाते। फिर हम कैसे डिसाइड करते कि किसको दिखाना है, फिर ये 1 से ज़्यादा रिटर्न करता ना अगर हम दूसरे वाले को यूज़ करते। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे और यहाँ पर आपको वर्कर नेम दिखाई देगा। इसके अलावा आप उल्टा जो दूसरा है, अगर आप चाहते हो कि एक मैनेजर के अंदर कितने ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एक सुपरवाइजर के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, WK डॉट उसका इस्तेमाल करोगे जो दूसरा वाला था। दूसरी वाली नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या थी, WK डॉट दूसरी वाली थी सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ पे आप सुपरवाइजर यूज करोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, काउंट और ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आपको इसमें सुपरवाइजर के केस में अब आपको इसमें काउंट और उसको ऐड करना पड़ेगा और साथ में क्या करना होगा, उतनी बार लूप चला करके फिर आप उसको एक एक करके एक सुपरवाइजर के लिए आप दिखा पाओगे, राइट। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल वाला यूज़ किया है। उसको करने के लिए अलग वीडियो एक बनाऊंगा मैं, उसको देख सकते हो या फिर आप उसको खुद भी कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आपके लिए एक एक्सरसाइज हो सकती है, किया जा सकता है, बट द ओनली थिंग इज़ कि दिस इज़ ओनली फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो है और इसमें मैंने बेसिक्स और छोटा सा मैंने इसलिए लिया है एग्जाम्पल, सो दैट कम से कम टाइम में कॉन्सेप्ट भी समझा सकूं और वीडियो भी छोटी हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 0 या 1 इसकी मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ईजिली वर्कर नेम ले लिया, सो दैट हर एम्प्लॉय का नाम मैं दिखाऊंगा और उसके मैनेजर का नाम मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और डाटा बाइंड मैंने कर रखा है ग्रिड व्यू के विवन के साथ। सो इट्स डन। अब इसको हम बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड कर दिया और रीबिल्ड करने के बाद आप इसको क्या करो, उसे चला दो। अभी थोड़ी देर में इसे खुशखबरी सुनानी चाहिए। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ रही होगी। डेटा बाइंडिंग डायरेक्टली टू ए स्टोर क्योरी, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगी, हो सकता है आपने पकड़ भी लिया हो। यहाँ पर हमने क्या किया है, डेटा सोर्स मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर छोड़ दिया है जहाँ पर ये सिलेक्ट क्योरी चला रहा है, बट सिलेक्ट क्योरी से रिजल्ट जिस फॉर्म में आएंगे वो फॉर्म सिर्फ एक कर्सर के फॉर्म में होता है। उस कर्सर से डेटा निकाल करके जब तक हम एक लिस्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक वो डेटा बाइंडिंग सही से नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट डजंट नो कि कर्सर से कैसे निकालना है। इसलिए मुझे ग्रिड व्यू 1 डेटा सोर्स में लास्ट में मुझे टू लिस्ट भी करना होगा, सो दैट जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं कर्सर के थ्रू वो सब एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएं और ग्रिड व्यू को वो सारा कुछ
डिस्प्ले कर दें। तो आइए देखते हैं। अब इसको खुशखबरी सुना देनी चाहिए। अविलंब ठीक है, यहाँ पर आप देखो, विकास का मैनेजर यशवंत, राकेश का यशवंत, पंकज का अभिषेक, अर्जुन का अभिषेक, कौशिक में मनोज, मनोज का कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और दिखा सकते हैं अगर डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहें। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या कर सकते हो आप। सिंपल सा कोड चेंज है उसको करने में। अगर वर्कर नेम इज इक्वल टू नल है, देन क्या करो, यहाँ पर आप दिखाओ सुपर बॉस, बड़ा सा लिख देते हैं। अदरवाइज क्या करोगे आप, यही दिखाओगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, बिल्ड करते हैं दोबारा एंड देन इसको अगेन चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार ये कैन नॉट कन्वर्ट बूल बिकॉज इट कैन नॉट, इट्स डबल इक्वल्स टू नल, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। नाउ इट शुड कम एज सुपर बॉस। मनोज की तो चांदी हो गई, सुपर बॉस हो गए, ये आ गए सुपर बॉस। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही है आज के लिए, और आई होप कि आपको सेल्फ रेफरेंसिंग एंटिटीज़ के बारे में समझ में आया होगा। ओल्ड कॉलेज डेज को याद कीजिए, थोड़ा सा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज मैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पे मैं कुछ तो बनाने ही वाला हूँ। कुछ दिनों में जल्दी ही आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स पे और डायनेमिक मॉडलिंग पे, बेसिकली DFDs, इन सब पे कुछ ना कुछ वीडियोस आपको आती दिखेंगी मेरे इस चैनल पे। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होंगी। सो एन्जॉय इट, एन्जॉय लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।